धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप भी दिल्ली के चुनावी माहौल हो या फिर पटना का बड़ा आप एक्टिव रहते हैं। और फिर इस बात का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें यहाँ का कुछ पता नहीं था। मरीन ड्राइव जो हमारी इच्छा थी घूमने की, वो आपने पूरी कराई यहाँ पे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं आवाज न्यूज और NSN इंडिया न्यूज। मेरा नाम विवेक सिंह है और मेरे साथ आज शिवम दिवाकर हैं। इनको आप लोग जानते होंगे, मुखर्जी नगर का कई सारे वीडियो बनाया, मुखर्जी नगर का हर एक छोटी बड़ी खबरें इन्होंने दिखाया। इसके साथ साथ इलाहाबाद इन्होंने गया, इलाहाबाद जो UPPCS से रिलेटेड आंदोलन चल रहे थे उसको पूरा कवर किया। और उन सारी खबरों के बीच पटना आए हैं। अभी हम लोग मरीन ड्राइव पे हैं और ये BPSC का आंदोलन कवर किए हैं। तो BPSC का आंदोलन किस प्रकार रहा, ये कैसे देखे हैं, इलाहाबाद का आंदोलन, मुखर्जी नगर और ये BPSC को लेकर जो पटना में चला, ये कैसा रहा, उन सभी से मिलता जुलता है। इन सब पे बात करेंगे। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विवेक जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप भी दिल्ली के चुनावी माहौल हो या फिर पटना का बड़ा आप एक्टिव रहते हैं। और फिर इस बात का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें यहाँ का कुछ पता नहीं था। मरीन ड्राइव जो हमारी इच्छा थी घूमने की, वो आपने पूरी कराई, यहाँ पे घुमाया। और फिर आपने बात की है कि जो आपने पटना आकर के जो आंदोलन देखा और इलाहाबाद वाले में भी हम गए थे, वहाँ का भी देखा। तो आपका सवाल लगभग ये है कि आपने दोनों में क्या क्या अलग देखा। हाँ, जैसे यह मुखर्जी नगर में भी आंदोलन होता है स्टूडेंट का, इलाहाबाद के भी स्टूडेंट आंदोलन देखा और कहीं ना कहीं इलाहाबाद के स्टूडेंट अपनी बात मनवा लिए आयोग से। तो क्या लग रहा है, पटना का स्टूडेंट मनवा पाएंगे कि नहीं? वो सब जैसे इलाहाबाद में यूनिटी है, वो पटना में यूनिटी आपको दिखा कि नहीं? इन सारे चीज़ों पे हम बात करें। विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इलाहाबाद में दूसरी बार गया था और मैंने अपने जीवन में शायद पहली बार ऐसा आंदोलन देखा था और वो कामयाब हुआ, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट में एकता थी। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को ये पता था कि हम आंदोलन ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन उन लोगों में एकता बहुत ही मजबूत थी, जो कहीं ना कहीं पटना में वो थोड़ा सा कम देखने को मिली है। अगर पटना चीज पे हम बात करेंगे सर, क्या चीज पटना के स्टूडेंट में कमी रहा जो वो करेंगे ताकि उनका बात आयोग मानेगी? इसमें विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है जब कोई स्टूडेंट लीडर आगे आता है, जैसे दिलीप कुमार जी हैं, उनके जैसा, तो कहीं ना कहीं जो बहुत बड़े अध्यापक हैं जिनको बड़े स्तर पे स्टूडेंट जानते हैं, हर कोई जानता है, उनको दिलीप कुमार का सहयोग करना चाहिए था। और जहाँ पे धरना स्थल के लिए उन्होंने बोला था, वहाँ पे उनके साथ जाना चाहिए था, तो आंदोलन टूटता नहीं। दिलीप कुमार जी कहीं और गए और कुछ जो नामी गिरामी अध्यापक है वो कहीं और आंदोलन करने गए, जिससे आंदोलन टूट के बिखर गया और कुछ स्टूडेंट पे लाठीचार्ज भी हुआ आयोग के आसपास। अगर ये सभी लोग एक ही जगह रहते तो ना तो लाठीचार्ज होता और एक ही दिन में लगभग सारी बातें मान ली जाती, लेकिन वो नहीं हो पाया। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि प्रयागराज में जब कोई भी प्रशासन का व्यक्ति किसी व्यक्ति को उठाता था, तो सारे बच्चे उसकी टांग पकड़ के उसके पीछे चिपक जाते थे, उठाने नहीं देते थे। लेकिन पटना में कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि जब भी कोई किसी को पकड़ता है, लोग भाग जाते हैं वहां से, वो लोग आसानी से चले जाते हैं उनको लेके। तो इस वजह से पटना का आंदोलन थोड़ा थोड़ा कमजोर होता दिखाई दे रहा है। जैसे कि आज आयोग के चेयरमैन साहब से कुछ छात्रों को जो डेलीगेशन बनाया गया था 6 लोगों का, हमने वो कवर भी किया, वहां पे भी कोई हल नहीं निकला है। ऐसा कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन जो हमने बोला था वो नहीं होगा। कुछ छात्रों ने जो आंदोलन किया उसका थोड़ा बहुत ये आ गया है लिखित में कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अभी जो 2 मांगे हैं कि जो बच्चे पोर्टल बंद होने की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे सर्वर की वजह से, स्टूडेंट की ये मांग थी कि दोबारा से पोर्टल रीओपन होना चाहिए। और दूसरी चीज ये थी कि तारीख आगे बढ़नी चाहिए परीक्षा की, वो अभी तक नहीं मानी गई है स्टूडेंट की। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के स्टूडेंट में एकता की कमी है और यहाँ के जो नामी गिरामी अध्यापक हैं उन लोगों ने स्टूडेंट को और जो स्टूडेंट लीडर हैं उनको सपोर्ट नहीं किया है। वो लोग अपनी TRP बटोरने में ही लगे रहे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी का सबकी अपनी सोच और विचार अलग अलग हो सकती है। एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आपने इलाहाबाद का देखा, पटना है, इलाहाबाद के प्रशासन ज्यादा सख्त है या पटना का प्रशासन ज्यादा सख्त है? प्रशासन की बात की जाए तो आप जानते ही हैं, बुलडोजर बाबा का जो प्रशासन है वो मतलब कभी पीछे नहीं रहता है, बहुत ज्यादा सख्त है। वहां पे जब स्टूडेंट लड़ करके अपनी बात मनवा सकते हैं आयोग से, चारों गेट घेर के आयोग के अपनी लड़ाई जीत सकते हैं, तो मुझे लगता है जो नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश बाबू बिहार के, वो तो बाबा जी के टक्कर पे मुझे लगता है ज्यादा सॉफ्ट है। वो तो एक दिन में ही मान जाते। तो
तो पटना के छात्र, मुझे लगा था जब पहले दिन आया था कि एक दिन में ही अपनी बात मनवा लेंगे, क्योंकि पटना के लड़के और लड़कियां कमजोर नहीं है, ये भी बहुत मजबूत है, अपनी बात को मनवा सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन इनमें यूनिटी की कमी है, संगठित नहीं। इनमें एकता की कमी है, क्योंकि हर कोई अपने 10 लोगों का ग्रुप बना के अलग बैठा है, कोई 15 लोगों का ग्रुप बना के अलग बैठा है, कोई कह रहा है नहीं मैं तो पॉपुलर हूँ अध्यापक, तो मैं तो अलग ही रहूंगा, और कोई नारेबाजी नहीं करेगा, शांति से कोई डंडे बरसाएगा तो खाते रहेंगे लेकिन यहीं बैठे रहेंगे। कोई कहता है नहीं भगत सिंह ही बनना पड़ेगा। क्या आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया क्या? इसमें राजनीतिकरण तो कहीं छोटे छोटे अपने आप को बड़ा नेता मानने लगे हैं, छोटे छोटे गुट बनाकर, तो उसका राजनीतिकरण स्वरूप दिया जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का मामला मुझे थोड़ा बहुत नहीं लगा, लेकिन हाँ ये था कि उस दिन हम रात को गर्दनी बाग जो एक जगह है वहां थे, तो पप्पू यादव जी आए थे, लेकिन उनको मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया था। राजनीतिकरण का सेंस आप नहीं समझा। मेरा कहने का मतलब ये था, पूछने का आपसे, से अगर हम 10 लोग हैं तो उसमें से एक अपने आप को नेता मान रहे हैं, फिर 10 लोग हैं उसमें से एक नेता मान रहे हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी जैसे राजनीतिक में होता है, ऐसे हाँ अपना अपना पार्टी बनाकर अपनी चीजें विचारधारा चलाते हैं, उस प्रकार इस आंदोलन में देखने को मिला। हाँ, इसी वजह से ये टूटा है, इसी वजह से ही ये खत्म हुआ है, क्योंकि देखने को बड़े स्तर पे मिला है, तभी ये टूट के एकदम बिखर गया है। अब स्टूडेंट डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अगर हम कहीं बैठेंगे और डेट नजदीक आती जा रही है, कभी हमें भी उठा के बंद ना कर दिया जाए। आपने देखा दिलीप कुमार जी जो छात्रों की आवाज उठाते थे उनको जेल भेज दिया गया है, उनके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक गरीब घर से थे, छात्रों की आवाज उठाते थे, लेकिन बीपीएससी की तैयारी वो नहीं कर रहे थे, लेकिन हमेशा छात्रों की आवाज दिल्ली में रहे हों या फिर पटना में रहे हों वो उठाते रहते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिलीप जी सही नेतृत्व कर रहे थे, ऐसा स्टूडेंट ने बताया है कि हमारे वही नेता थे, वो सही कर रहे थे। लेकिन इसमें टूट फूट हुई है ना, टूट फूट जो हुई है वो कुछ अध्यापकों की वजह से भी हुई है। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूं, जो आप बोल रहे हैं हमेशा दिलीप जी को बोल रहे हैं सही नेतृत्व कर रहे थे, तो जो चिन्हित टीचर हैं, जो बड़े टीचर हैं, उनके आंदोलन में जाने से आंदोलन कमजोर हुआ या और स्ट्रांग हुआ? इसको अगर हम दो तरीके से देखें, उनके जाने से थोड़ा हाईलाइट तो हुआ है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा जितना सोचा था कि तीनों मांगे मान ली जाएंगी, वो नहीं हो पाई हैं, क्योंकि वो लोग जब नोटिफिकेशन आया नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तभी उनको उठा लिया गया था, या फिर उनके कहने पे कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया था। तो जो 2 मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब मुझे लगता है कि पूरी तरीके से फायदा नहीं हो पाया उनके आने से, क्योंकि ये तो जब ही वो लोग मानने को तैयार थे कि हम लिखित में सिंपल भाषा में जानना चाहेंगे से उनके आंदोलन में जाने से आंदोलन हित में था या आंदोलन के अहित में था? उनका हित में तो था, लेकिन जितना वो चाह रहे थे उतना नहीं हो पाया है। हित में अगर तो वो लोग नहीं उतरते आंदोलन में तो क्या ये जो 2 मांग नहीं पूरा हुआ वो पूरा होता? अगर वो लोग साथ में उतरते, वो लोग नहीं जितने भी लोग थे सब साथ में मिलके उतरते, तो 2 नहीं जितनी भी मांग स्टूडेंट की थी वो पूरी होती, मुझे ऐसा लगता है पूरी होती, जितनी भी 3 4 5 जो भी मांग थी, खासकर 3 मांगे थी वो पूरी एक दिन में ही हो जाती, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश बाबू जी, वो बहुत सॉफ्ट व्यक्ति हैं, और लगभग 80-90 हज़ार जो स्टूडेंट है जिनका फॉर्म फिल नहीं हो पाया, काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक होता है, और वो इस पर जरूर ध्यान देते अगर ये लोग सब मिलकर के आवाज़ उठाते तो। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, खान सर का आंदोलन में जाना पब्लिसिटी स्टंट है या स्टूडेंट के साथ में सच में वो खड़ा है? खान सर एक बहुत ही पॉपुलर अध्यापक हैं, पटना में ही नहीं पूरे इंडिया में लोग उनको जानते हैं। ये वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए खान सर के बारे में कुछ भी, क्योंकि अभी हम लोग कुछ भी नहीं है उनके बारे में कहने लायक। नहीं, मैंने बस सिंपल सी पूछ रहा हूँ, मैं क्योंकि आपको बताता हूँ। हमें अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास दोनों चीजें होता है, जैसे किसी का साथ भी दोना, साथ साथ मैं अपना भी सोचूं, तो क्या खान सर का भी सेम चीजें था, से वो अपना भी पब्लिसिटी देख रहे थे और साथ में स्टूडेंट का सहयोग भी चाह रहे थे, इस प्रकार का? खान सर का क्या है विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कहीं पे भी जाते हैं तो टीआरपी उनको मिल ही जाती है, क्योंकि वो कहीं पे जाते हैं तो चैनल वालों को भी टीआरपी मिल जाती है, वो इसलिए चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात पहले बोली थी, अगर छात्रों के साथ कुछ अन्याय होगा तो मैं वहां पे खड़ा मिलूंगा, तो वो गए थे। मुझे लगता है वो छात्रों के हित के लिए ही गए थे, टीआरपी तो उनको मिल ही जाता है और उनके साथ साथ चैनल को भी मिल जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है। मतलब सभी का हित है, सभी का टीआरपी अपना वो हितों के लिए ही गए थे छात्रों के, और कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है, हम लोग जैसे न्यूज में देख पा रहे हैं। एक तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जिस दिन खान सर मतलब जेल में थे, वहीं पे गर्दनी बाग के आसपास जो थाना था, मैं भी वहीं पे था, मैंने एक वीडियो शूट किया, खान सर को गाड़ी में लेके जाया जा रहा था अंदर से, वो मैंने डाला भी है।
बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने भी डाला है कि खान सर गिरफ्तार हुए। और तो और आपको एक बड़ी बात बताऊं, खान सर का जो खुद का चैनल है खान ग्लोबल स्टडी, उस पे भी पढ़ा है कि खान सर गिरफ्तार हुए। उनकी टीम ने भी बोला है कि बच्चों से भावुक अपील खान सर के गिरफ्तार होने पे। लेकिन फिर उसके बाद में न्यूज चैनल में ये आता है कि खान सर गिरफ्तार हुए ही नहीं है। जो एक अन्नू जी है, ठीक है, पुलिस में है, तो उन्होंने बोला कि खान सर को गिरफ्तार किया ही नहीं गया है। खान सर खुद यहाँ पे आए और ये कहा कि मुझे एक सुरक्षित स्थान पे जाकर के छोड़ दीजिए। तो ये एक चिंता का विषय बना है। ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये टीआरपी के लिए था या छात्रों के हितों के लिए था, क्या था। ये एक कंफ्यूजन बना हुआ है। जैसा कि अभी पता चल रहा है वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं खान सर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं से। हाँ, वह मतलब प्रशासन से स्टेटमेंट आ रहा है से खान सर खुद बोले हैं कि हमको एक सुरक्षित स्थान पे छोड़ दें। हाँ। वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो मतलब खुद ही अपने आप को आंदोलन से अलग किए हैं क्या? नहीं, इसमें हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ कहने लायक सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या कहें। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो खुद गए थे, क्योंकि उधर से ऐसा बताया जा रहा है कि खान सर खुद आए थे। खान सर के खुद चैनल पे चल रहा है, बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा है कि गिरफ्तार हुए। और भी न्यूज चैनल चलाए थे गिरफ्तार हुए, मैं खुद ने चलाया था, मैंने कि गिरफ्तार हुए, मेरे सामने गए भी थे। और फिर ऐसा आता है कि खान सर गिरफ्तार हुए ही नहीं है। वो तो मतलब अपने आप गए थे कि मुझे सुरक्षित जगह पे छोड़ दीजिए। लास्ट चीज क्या लगता है, एग्जाम का डेट बढ़ेगा या नहीं? एग्जाम का डेट मुझे जहां तक अब लग रहा है विवेक जी, अब बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और जिस तरीके से आज चेयरमैन साहब से छात्रों की जो बातचीत हुई है डेलीगेशन से, उससे साफ साफ ये दिखता है कि अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां से साफ साफ कोई हल ही नहीं निकला। सीएमओ ऑफिस गए ये लोग, वहां पे इनकी मुलाकात नहीं हो पाई, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब कुछ होगा। तो शिवम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय हमारे साथ दिया, हमारे व्यूअर्स के साथ साझा किया। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। विवेक जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप चाहे छात्र हित हो या फिर जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं या पटना की कोई खबर होती है, दिल्ली की होती है, दिल्ली की मैं देखता हूँ अगर पानी से रिलेटेड कोई समस्या होती है, तिवारी जी खुद आपका न्यूज़ को ट्वीट करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मनोज तिवारी जी आपको पहचानते हैं, आपका ट्वीट को वायरल कर आपकी न्यूज़ को ट्वीट करते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, बिना टीआरपी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, रातें नेक कर देते हैं। आज हम लोग पटना के मरीन ड्राइव पे थे, मैं यहाँ पहली बार आया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे ये मौका दिया। हम लोग पटना के मरीन ड्राइव पे थे, हमारे साथ थे शिवम दिवाकर जी, जिनसे हमने बीपीएससी से रिलेटेड बात किया, बहुत सारे जानकारी भी उसमें लिया, क्योंकि ये हर एक छोटी छोटी खबरों पर नज़र बनाए रखे थे, खुद ग्राउंड पे उतरे थे, 24 घंटा लगभग बीपीएससी आंदोलन पे ही अपना समय गुजार रहे थे। तो इनसे सारी जानकारी आपको बहुत शॉर्ट माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बाकी ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट माध्यम से हमें बताएं, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर ले। धन्यवाद।